हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, उसका पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एप्लीकेशन बेस्ड यूज देखेंगे। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ ए नंबर, इस दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ फैक्टोरियल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और फैक्टोरियल में सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं अपन और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके लिए डेफिनेशन होता है कि द कंटिन्यूड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन पे, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली इधर n फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ और इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं n फैक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है, तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n से लेस जो भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो पहला तो n होगा, n से जस्ट लेस नेचुरल नंबर क्या होगा n-1, और इससे जस्ट क्या होगा यहाँ पे n-2, और इससे जस्ट लेस क्या होगा n-3, और ये डॉट 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 अप टू लेस होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट्स से मैं अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा तो जीरो फैक्टोरियल डिफाइन होता है। ठीक है, पर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, डेफिनेशन किया हुआ है कि जीरो फैक्टोरियल डिफाइन होता है और इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 1 फैक्टोरियल तो सिंपली 1 आ जाएगा, और अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू में 1 विच इज इक्वल्स टू 2। कंटिन्यूड प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू में 1, इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6। सिमिलरली अगर अपन 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट नेचुरल नंबर्स का अप टू नंबर n जो होगा वो क्या होगा, उसके फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से अगर मैं फैक्टोरियल 5 बात करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। अब फैक्टोरियल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, n फैक्टोरियल बेसिकली किसके इक्वल होता है, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखूंगा तो n फैक्टोरियल अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं n इंटू में n-1 इंटू में n-2 इंटू n-3 अप टू मल्टीप्लाइड करके ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। ठीक है, इसमें अगर मैं n के अलावा बाकी टर्म्स को अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नंबर, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू में, इसे लिखेंगे अपन n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि n फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n-1 फैक्टोरियल, या फिर इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n इंटू में n-1, और इसे लिख सकते हैं n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी अपन n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेट से अपने को 10 फैक्टोरियल लिखना है तो 10 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, या फिर इसे लिख सकते हैं 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को इस तरीके से ये रिजल्ट यूज में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में लेता हूँ मॉडुलस ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब ये मॉडुलस ऑफ ए नंबर क्या होता है इसको अपन यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ ए नंबर, लेट्स से अगर मैं कोई भी नंबर x है तो इसके मोड वैल्यू अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इस ये जो होता है इससे अपन मॉडुलस को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x होता है अगर x पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मोड वैल्यू सिंपली x आ जाता है, और अगर लेस देन 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस टाइम्स में x होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, मोड ऑफ x बेसिकली डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू x होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसकी वैल्यू माइनस x होगा इफ x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब मैं इसका एप्लीकेशन देखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज में अगर अपन देखें यहाँ पे तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है वो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं x की वैल्यू क्या बोलता हूँ 5। ठीक है, तो 5 का मोड वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर अपन 5 का मोड वैल्यू देखेंगे तो x 5 क्या यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, 5 क्या है पॉजिटिव, तो ये जगह 5, बट -5 का अगर अपन मोड वैल्यू बोलेंगे तो अंदर में क्वांटिटी क्या है -5, तो ये माइनस से ओपन होगा तो ये जगह माइनस ऑफ -5, तो विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं 4 के मॉड की बात करूंगा, ठीक है, तो 4 का मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगा, ये सिंपली 4 आ जाएगा, और अगर मैं -4 की मॉड की बात करूंगा
अपने को पता था कि अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ में ओपन होगा, तो यहाँ पे -4 नेगेटिव है तो इसको अपन माइनस साइन से ओपन करेंगे तो यह जगह -4 विच इक्वल्स टू 4। तो इनडायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं कि मॉडुलस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए नंबर अगर अपन को फाइंड आउट करना है और अगर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करना है तो ये इसके लिए इसका डेफिनेशन और इस तरीके से अपन आगे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।